समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद के खुलकर विरोध में आ गए। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? वो हमने तो कुछ चौपाइयां हटाने की बात की है, हमने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की मांग नहीं की। देखिए, स्वामी प्रसाद जी ने एक बार चौपाई पे उन्होंने कहा रामचरितमानस की, तो उनको चौपाई कब याद आई, मैं केवल उनसे ये जानना चाहता हूँ। जब 2000 देखिए, सीधे तो ये पहले जाने कि हम धर्माचार्य नहीं हैं, हम पीठाधीश्वर नहीं हैं, हम शंकराचार्य नहीं हैं। हाँ, कि हम धर्म को ठीक करने के लिए आए हैं, हम व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं, हम महंगाई पे बात कम हो, गरीब को कैसे उसका लाभ मिल सके, हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो सके, हम इसकी बात करें, बेरोजगारी कैसे ठीक हो, हम इसकी बात करें। हम धर्माचार्य तो है नहीं कि हम धर्म की बात करने के लिए आए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म उनको चौपाई याद कब आई? 2002 से 2003 तक मंत्री रहे तो उनको चौपाई नहीं याद आई। 7 से 12 तक वो बसपा सरकार में मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे, तब उनको चौपाई नहीं याद आई। 12 से 17 तक जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उनको ये चौपाई नहीं याद आई। 17 से 22 तक जब उन्होंने 19 में अपनी बेटी को टिकट दिलवा के भाजपा से सांसद बनाया और खुद भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़के मंत्रि परिषद में जाके 5 साल तक मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के संचालन में अपना सहयोग दिया, तब उनको चौपाई नहीं याद आई। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही उनको चौपाई याद आ गई। तो मैं मोहन भागवत इस पे विचार भागवत ने ये बात कही थी कि ब्राह्मणों की व्यवस्था, पंडितों की व्यवस्था बनाई हुई है, ये वरुण व्यवस्था जो है, शूद्र हो, कायस्थ हो या और भी अपर कास्ट का उन्होंने नाम लिया, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये कहा कि भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये तो पंडितों ने बना दिया। यहाँ पे उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं उनके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और पहले मैं बताऊं, पहले स्वामी प्रसाद जी का बयान आया था, फिर मोहन भागवत का बाद में बयान आया था, ये भी पहले स्पष्ट आप कर लीजिए। और दूसरी बात, मोहन भागवत ने पंडित शब्द, पंडित किसी भी जात में हो सकते हैं। हम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि जी दलित समाज में पैदा हुए, उन्होंने जो है सबसे पहले रामायण का लेखन अगर किसी ने किया तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जिसको मैं पूजता हूँ। और उसी वाल्मीकि रामायण का रूपांतरण तुलसीदास, बाबा तुलसीदास जी ने कर दिया, जिसको अवधी और हिंदी में कि जन जन तक उसको पढ़ सके। तो ये तो दलित समाज के व्यक्ति द्वारा लिखा गया ये रामायण है, इस पे तुलसीदास और ब्राह्मण को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? चौपाइयों से आप सहमत हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, जिनकी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से कही है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपत किरात कोल कलवारा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। ये सब बातें उन्होंने पत्र में लिखी थी। देखिए, उन्होंने क्या लिखा, यही तो मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से नहीं, मैं व्यक्तिगत भी उनसे पूछना चाहता हूं इसको, कि ये सब उनको चौपाइयां कब उनको पढ़ने का फुर्सत मिला समाजवादी पार्टी में आने के बाद, कि अपने 30 साल के पूर्व की राजनीतिक जीवन में कब उनको ये चौपाइयां पढ़ने का मौका मिला? ये सब साजिशन तो कहीं नहीं हो रहा है, मुझे तो ये कहना है कि कहीं साजिशन तो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है स्वामी प्रसाद को उकसा के इस तरह से? मुझे नहीं पता कि ये मीडिया की साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये कौन सी बात है कि 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने इन चौपाइयों का अध्ययन नहीं किया, और वो सपा का झंडा पकड़ते ही, सपा में ही आते ही वो इन चौपाइयों का अध्ययन करके बोलने लगे। लक्ष्मण जी के चरित्र पे उन्होंने बोला, भाई के प्रति भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई के प्रति भाई को कैसे सम्मान, छोटे भाई को बड़े भाई का कैसे सम्मान करना चाहिए, इसका उदाहरण दिया लक्ष्मण जी ने। और आप उन पे भी कहते हो कि कौन सा विश्व युद्ध लड़े थे, तो जब युद्ध हुआ था ना तो आप थे ना मैं था, कौन पूछेगा उनसे? लक्ष्मण पे आपने कल भी आपने संत महात्माओं पे टिप्पणी कर दिया, ऐसा तो क्यों? कह रहे हैं कि जिन संत महात्माओं पे टिप्पणी की वो तो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं, आंख निकालने की बात करते हैं, तो नाम लेके टिप्पणी की जाए तो ना भाई। कहा वो, मैंने ऐसे संतों के बारे में कहा है जो गर्दन काटने की बात करते हैं। अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गर्दन काटेगा तो उसको आतंकवादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं एक चीज आपको बताता हूं, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी करते यहां तक पहुंचे हैं, उसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और उन्हीं पूज्य बाबा साहब ने लिखा है
अपने संविधान में लिखा है कि किसी भी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा। उसके अगले आर्टिकल में लिखा बाबा साहब ने कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म पे ना तो कोई टिप्पणी करने का अधिकार होगा, ना व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार होगा। तो बाबा साहब की बात को भी नहीं मानोगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी बात को नहीं मानोगे, तो मानोगे किसको भैया? ये तो पहले तय कर लो। तो वो कह रहे हैं कि तकलीफ उन लोगों की है, उन लोगों को है हमारे इस बयान से जो लोग ना तो दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना पिछड़ों का सम्मान कर रहे हैं, ना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ उन पंक्तियों की बात की थी। ये सबके सम्मान की याद इनको सपा में आते ही आई है। मैं ये पूछ रहा हूं उनसे कि सपा में आते ही ये सब महिलाओं का सम्मान, दलितों का सम्मान और पिछड़ों का सम्मान, अगड़ों का विरोध, अगड़ों को गाली, ये सब इसी सपा पार्टी में आते हुआ। सपा पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी जोड़ों की राजनीति करती है, सबको जोड़ के चलने का काम करती है, तोड़ों की राजनीति नहीं करती है। अभी स्वामी प्रसाद जी चंद दिन पहले इस पार्टी में आए हैं। पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समझें, समाजवाद को समझें, समाजवादियों को समझें, तब इस तरह का बयान जारी करें। मैं ये भी कहता हूं और मैं एक चीज और कहता हूं कि उन्होंने कहा कि ऐरे गैरे नत्थू खैरे। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए, जिला योजना सभा का अध्यक्ष होते हुए, काम करते हुए विधानसभा फड़क मतलब संगठन से सदन तक पहुंचा हूं। मैं सीधे सदन में नहीं आया हूं, मैं संगठन से सदन तक पहुंचा हूं। और एक विधायक के लिए उन्होंने ऐरे गैरे नत्थू खैरे जैसे शब्द का प्रयोग किया है, तो ये गौरीगंज की जनता का उन्होंने अपमान करने का काम किया है, जिन्होंने 3 बार से जिता के इस सदन में मुझे भेजने का काम किया है। और अर्धजल गगरी मेरी नहीं है, मेरी तो फुल करके मेरी जनता ने मेरी भेजी है, मेरी गगरी को। उनके अपने मन पसंद सीट से उत्तर प्रदेश में लड़े और जनता ने उनकी आधी गगरी भरी और आधी खाली करके भेज दिया वापस। ये हाथ में पर्ची क्या लिए हुए हैं आप? हाँ, उन्होंने एक मेरे लिए कहा, एक तो डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया, दूसरे अधजल गगरी का प्रयोग किया और तीसरे ऐरे गैरे नत्थू खैरे का प्रयोग किया। तो मैं उनको और कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक दोहा कबीरदास जी का है। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी ना, और उसका रूपांतरण तुलसीदास जी ने लिख के लाए हैं, दोहा सुना दिया। नहीं, हम आपको पहले स्पष्ट करें कि पिछड़े अगड़े और दलित का अपमान हुआ है इन चौपाइयों में, तो इसको एक उसी वर्ग के व्यक्ति ने लिखा जिसको महर्षि के रूप में हम लोग पूछते हैं। भागवत पुराण व्यास जी ने लिखा, जो मोस्ट बैकवर्ड परिवार में पैदा होते हैं और जिनको हम महर्षि के रूप में, व्यास पीठ पे पूजा के रूप में उनको देखते हैं, पूजा करते हैं। भागवत पुराण अपने घर में रख के उसकी पूजा करते हैं। एक चीज ये भी बैकवर्ड ने लिखा है, इसको किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय ने नहीं लिखा है। तीसरी बात, उनको केवल एक शब्द में जवाब दूंगा कि एक विधायक को वगैरह वगैरह नत्थू खैरा कहने वाले, मैं समाजवादी पार्टी का दल हूँ, उसका वो भी 4 दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव हुए हैं, तो अपने दल के विधायक को ऐरा गैरा नत्थू खैरा करके अपने ऐसे पहचान बनाने के लिए हल्के नेता, ओछे नेता जो शुरुआत करते हैं राजनीति का, इस तरह के नेता इस तरह का बयान देते हैं, उनका बड़ा नाम है, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और मैं उनको केवल जवाब देना चाहूंगा कबीरदास जी के एक दोहे से कि मूर्ख को समझाइते जान गौठ का जाए, कोयला होए ना ऊजरा 100 मन साबुन लाए। बस इतना कहूंगा उनको, इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें भी शूद्र समझते हैं, उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैंने उस बयान को नहीं सुना है, ना मुझे कोई जानकारी है। उन्होंने कहा हमारा घर धुलवाया गया जब हम मुख्यमंत्री नहीं थे, गौमूत्र से और गंगा जल से। ये शूद्र होने के चलते हमारा धुलवाया गया घर? नहीं, मुझे जानकारी नहीं कब उन्होंने इस बात को कहा था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि घर में कोई जब परिवर्तित होता है, हम भी कोई घर में किराए जाते हैं तो उसका डेंट पेंट और उसको साफ सुथरा करते हैं। अखिलेश जी से क्या शिकायत करने के लिए? और अगर इस तरह से ये मान के किया गया है कि अखिलेश जी शूद्र हैं या बैकवर्ड हैं, और मान के उस घर को धुलवाया गया है, तो ये गलत है। इंसान बनना, पहले इंसान बनने की जरूरत है सबको। तो मिलेंगे अखिलेश जी से आप? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी का इस बयान से नुकसान हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बुलाएं और धर्म पे कोई टिप्पणी करने से बचें, ऐसा निर्देश जारी करें। ये काम धर्माचार्यों का है, पीठाधीश्वरों का है, आचार्यों का है और शंकराचार्यों का है, ये राजनेताओं का ये विषय नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। राकेश प्रताप सिंह ने तमाम बातें कहीं और कहा कि हम अखिलेश यादव से मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के बयानबाजी उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीतिक जो लोग हैं उन्हें धर्माचार्यों की
की तरह जो है वो बात नहीं करनी चाहिए और इसको लेकर निर्देश जारी होने चाहिए। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।